ऐसे मुद्दे पे विचार तो करते रहते हैं। स्टेज पे बोलने का ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेक्चर क्लास में देना अलग बात होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि अपने ढंग से अपनी बात को आप तक रख सकूँ। मेरा मानना ये है कि कोई कानून कितना ही टफ बना दो वो क्राइम को नहीं रोक सकता। केवल शिक्षा और सामाजिक सोच ही क्राइम को रख सकती है, बचा सकते हैं देश को या लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं। मैं उसमें आपके सामने 2-4 एग्जाम्पल बताऊंगा। मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा था 8वीं क्लास में, NCERT की बुक है उसमें से, तो मेरे सामने एक एग्जाम्पल आया कि श्रीलंका में 2 कम्युनिटी रहती है, सिंहली और ये अपने तमिल जो इंडिया से गए हुए, और दोनों में 50 साल से युद्ध चल रहा है, 50 साल से। और बेल्जियम एक कंट्री है जिसमें 10-11 संप्रदाय हैं, अलग अलग पुर्तगीज हैं, मतलब मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सभी धर्मों के हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं होती उनमें। सोच का फ़र्क है। अमेरिका है 300 साल की सज़ा कर दी जाती है, 300 साल की सज़ा कर दी जाती है, उसके बावजूद भी क्राइम होता है। जो क्राइम करता है उसको नहीं पता है कि भाई तेरा क्या बन जाएगा, उससे आगे की वो सोच नहीं सकता। जो क्राइम करने जा रहा है उसका विजन इतना नहीं है कि वो आगे सोच लेगा कि मैंने आगे भी जीना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। उसकी लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं है। तो और फिर एक नॉर्वे कंट्री है, उसमें 0 क्राइम है, कोई पुलिस नहीं है। बहुत सारे देशों में है, पुलिस केवल पब्लिक की सहायता करने के लिए होती है। किसी की गाड़ी खराब हो गई चौराहे पे, उसको छोड़ के आते हैं। कोई बीमार हो गया, इमीडिएटली पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस उनकी इस तरीके से हेल्प करती है। पुलिस कोई सुरक्षा नहीं दे सकती। अब सुरक्षा मान लिया यहाँ ये बेटी है, मान लिया मैं पुलिस में हूँ, सपोज करो मैं गलत आदमी हूँ, मैं इसको क्या सुरक्षा दूंगा? मैं तो इसके लिए खतरा बन जाऊँगा। मैं लड़की है, कोई लड़की, मैंने पिछले दिनों गुड़गांव में पढ़ी, एक महिला पुलिस अफसर जो है वो मीडिएटर का काम कर रही थी, अफसरों के बीच में वो करे, तो कहाँ कैसे सुरक्षा हो सकती है? सामाजिक सोच, शिक्षा के बिना, जागृति के बिना, दूसरे का दृष्टिकोण जाने बिना, अपने घर के संस्कार सुधारे बिना, अपने समाज को सुधारे बिना हम चाहे फौज लगा दो, कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। फौज में दुश्मन हो जाएंगे। घर में नहीं होता क्या बच्चों के साथ में? कितने मैं बताता हूँ, हमें कहते हुए शर्म भी आती है। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर, उनकी वाइफ जो है वो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि 80% मेरे पास जो अबॉर्शन के केस आते हैं वो घर में रेप होते हैं। कोई पॉइंट आउट नहीं करता। क्यों नहीं करते? शर्म से नहीं करते। एक्सप्लॉइट करते हैं बच्चे को, चाचा ताऊ करते हैं या चाची ताई करती है, जिसको ज्ञान नहीं होता उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो सिर्फ सोच ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को सहारा दे, जो दूसरे के मन को समझाने की कोशिश करे। घर में है, सबसे पहले अत्याचार तो घर में शुरू होता है। माँ है, अबॉर्शन करा के बच्ची को मरवाती है। कौन करता है? कौन करता है बताओ? फिर बच्चा जैसे ही बढ़ने लगता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है बच्चा, तो कभी माँ ये बताती है कि बेटा लड़की का, औरत का ये दृष्टिकोण होता है, बेटा इस तरीके से पेश आया करो, ये है तेरी बहन है, इसको इस तरह बोला करो। या बहन को ये बताती है भाई इसका दृष्टिकोण है या इसकी सोच है भाई की, ये इस तरह की सोच होती है, बेटा तुम्हें नहीं पता, मेरे को पता है भाई ऐसे ये यूँ उसके सोच रहा होगा, ये यूँ सोच रही होगी। कभी हम करते हैं शिक्षा ये घरों में? कभी समाज में दूसरे की बहन, जब हम अपने बच्चे को ये सिखाएंगे कि ये बेटी है, ये बहन है, बेटा इस तरीके से पेश आया करो। जब हम घर में झगड़ते हैं, मियाँ बीवी घर में झगड़ते हैं, ये औरत इसी है, ये औरत न्यू है, ये इतनी गंदी है, ये फलाना हो धकड़ो है, उस टाइम तो हम उनको समझाते नहीं, हम बताते नहीं बेटा ये भाई मेरे इसके मतभेद हैं, बेटा किसी कोई कारण है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इनको, या ये नहीं समझ पा रहे, उस तरीके से नहीं बताते। ये नहीं सोच रहे कि वहाँ घर में 2 पार्टी बन रही है, एक तो फीमेल की पार्टी बन रही है, एक मेल की पार्टी बन रही है। एक आदमी वो बाप, उसने पिताजी बेटे को पार्टी बना रखे, बेटा या नू करे है या नू करे है। माँ बेटे बापू ने बिसराने लग दी, बेटी इसने फांसी तोड़ दी, मैं नू कर दिया, ये कर दिया। समझने की कोशिश कर ही नहीं रहे किसी को भाई क्या क्या है। ये मतभेद हमारे अंदर आए हैं, क्यों आते हैं, क्या कारण है, क्या परवरिश हुई है हमारी, किस तरीके से वो है। तो पहली बात तो यही है कि अगर हम सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं
उसमें सभी की सोच आ जाती है। भाई कोई आदमी चोरी करता है, एक बार पकड़ लिया सजा काटा फिर करे है, दूसरे पक्ष सजा काटा फिर करे है, कभी कोई उसको सुधारने का काम करता है? कानून सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ता है, जेल में ठोक देता है। कोई एजेंसी, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सरकार की नहीं है जो अपराध को रोकने की कोशिश करती है। सजा देना, पुलिस पकड़ ले जाना, जेल में ठोक देना, ये कोई अपराध रोकने का कोशिश नहीं है। ये तो बदला तार है उसका। क्राइम रोकने का तरीका ये है कि हम घर में, स्कूल में संस्कार दें, स्कूल में काउंसलर लगाएं। हजारों तरह की विकृति होती है समाज में। किसी के घर में कोई भी नहीं है, उसको कोई बेचारे को बताने वाला नहीं है। भाई किसी के माँ बाप नहीं है, मान लिया, उसने कौन बताओगा बेटा ये चीज़ गलत हो है या चीज़ ठीक हो है। हर एक घर में, हर एक घर की अलग अलग चीज़ है। तो किसी के पास जाके आदमी दिल की बात शेयर कर सके, सलाह ले सके, गाइडेंस ले सके, इस तरह का कोई सिस्टम हमारे समाज में है ही नहीं। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम जागृति लेके आएंगे, स्कूलों में भी हम काउंसलर लगाएं, मनोवैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं, सोशोलॉजिस्ट लगाए, या जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देते हैं इस तरह के लगाएं। जैसे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उस तरह के सोशल वर्कर वहाँ पर लगाएं। पुलिस में भी इस तरह के लोग होने चाहिए जो छोटे मोटे क्रिमिनल हैं, पेटी क्राइम कर देते हैं, जिनको माफ़ करा जा सके। जैसे चोरी का क्राइम माफ़ किया जा सकता है, तो उनको इस तरह का हो कि वहाँ उनको काउंसलिंग की जाए। इसी तरीके से जो महिलाओं का जो उत्पीड़न होता है, उसमें भी मेरा जहाँ तक मानना है वो ये है कि अगर जागृति लाई जाए, सोशल काउंसलिंग की जाए, वही रोक सकती है, और कोई चीज़ इसको रोक नहीं सकती। और अब इतने सारे समाज को आप किस तरह सिखाओगे? भाई आज यहाँ हम है, इतने तेज़ी से समाज बदल रहा है। यहाँ एक तरह का समाज है, साथ में कॉलोनी लगती दूसरी तरह का समाज है। हम वहाँ से शिक्षा लेते हैं, तो सारा कुछ हिसा के हमें दूसरों के बारे में, अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, आसपास के बारे में हम ये जानें, तो ही हम एक दूसरे को या महिलाओं के उत्पीड़न को रोक सकते हैं। उसके बाद छोटी मोटी प्रिकॉशंस होती है जो हम रख सकते हैं। भाई जगह जगह लिखा होता है बचाव में बचाव है, जैसे रोड पे चलते हैं कीप डिस्टेंस है। भाई आपको जहाँ जिसके बारे में आप जानते नहीं, उससे थोड़ा आप दूरी बना के रखें। आपको क्या पता कौन आदमी है, कैसा है। और फिर जितने ज़्यादा क्रिमिनल हैं, मेरा मानना ये है कि मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। हमें आज कितनी, एक लड़का वो यहाँ पीछे इसमें कौन से विजयनगर में 4 अपने घर के आदमी मार दिए। बाद में पता लग गया कि उस लड़के में थोड़ा दूसरे तरीके के, यानी उसका हार्मोनल डिस्टर्बेंस था। तो इस तरह समाज में अपने बच्चों के जैसे ग्रो अप करते हैं, उनका मनोवैज्ञानिक भी चेकअप भी कराया जाए, फिजिकल चेकअप भी कराई जाए, और बाकी सोशल काउंसलिंग वगैरह करा के हम समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। और कोई कानून जो है वो जुर्म को नहीं रोक सकता। ये मेरा मानना है। थैंक यू।